हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर परचेज ऑर्डर और रिसिप्ट नोट और रिजेक्शन आउट, इन तीनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना होगा, यहाँ से हमें जाना होगा और यहाँ से हमने कंपनी लेना होगा। यहाँ से हमने ले लिया जेके एंड ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा, यहाँ से स्टेट डालना होगा। इसके बाद में यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट करना होगा। आज हम बात करने वाले हैं विदाउट जीएसटी के साथ, तो यहाँ से हम जीएसटी को नो कर देंगे। हमने यहाँ से नो कर दिए। इसके बाद में यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद यहाँ से हमें करना होगा परचेज ऑर्डर। अगर हमें शॉर्टकट के द्वारा करना हो तो हम शॉर्टकट के द्वारा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से कीबोर्ड का F10 दबाना होगा। F10 दबाने के बाद यहाँ से शो इनएक्टिव पे जाना होगा। इसके बाद में एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा परचेज ऑर्डर। हम शॉर्टकट की के द्वारा भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F9। यहाँ से हमने एंटर किया, एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से पार्टी लेना होगा, जिस पार्टी को हम ऑर्डर कर रहे हैं उस पार्टी का यहाँ पे नाम डालना होगा। हमने डाल दिया यहाँ से बीके ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में यहाँ से एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद पार्टी को हमें डालना होगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। यहाँ से अंडर में डाल दिया हमने सन्ड्री क्रेडिटर। इसके बाद में यहाँ पे हमें एड्रेस लिखना होगा। हमने एड्रेस यहाँ पे लिख दिया दौसा। हम दौसा भी लिख सकते हैं, जो भी एड्रेस हो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें पिन कोड नंबर डालना होगा। पिन कोड नंबर डाल दिया हमने यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें ऑर्डर डिटेल्स डालना होगा। यहाँ से हम पेमेंट किससे करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाना होगा। अगर हमें यहाँ से कैश में करना हो तो कैश दिखाना होगा। हमने यहाँ से कर दिया नेफ्ट, यहाँ पे हमने लिख दिया नेफ्ट। इसके बाद में यहाँ से अदर रेफरेंस डाल दिया हमने कैश से। इसके बाद में यहाँ से डिलीवरी, अगर यहाँ से 2 दिन में करना हो, 3 दिन में कर रहे हो तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। यहाँ से 2 दिन में लगा दिया हमने, 2 डेज। इसके बाद में यहाँ से एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा रिसिप्ट डिटेल्स। यहाँ से हमने रिसिप्ट और डिटेल्स डाल दिया, भाई किसके द्वारा माल हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमने कर दिया ट्रांसपोर्ट। इसके बाद में यहाँ से डालना होगा अगर हम माल मंगवा रहे हैं, कौन सी जगह पे माल मंगवाना चाहते हैं। यहाँ से हमने दौसा के अंदर माल मंगवा रहे हैं। यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से किस एजेंट के द्वारा मंगवा रहे हैं उस एजेंट का यहाँ पे नाम भी हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हमें सेल्फ करना हो तो हम सेल्फ भी कर सकते हैं। यहाँ से कर दिया हमने सेल्फ। इसके बाद में यहाँ से अगर जो हमारी गाड़ी होती है, जो सामने वाला गाड़ी भेजेगा अभी तक उसका हमें पता नहीं रहेगा, सामने वाले कौन सी गाड़ी भेजा है कौन सी नहीं भेजा है, उस गाड़ी का यहाँ पे नंबर भी डालना होगा। किस तारीख को भेज रहा है, तारीख भी हम नहीं डालेंगे, किस तारीख को वो भेजेगा। यहाँ से हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से ऑर्डर नंबर डालना होगा। जो भी सामने अगर हमें ऑर्डर नंबर दिखाना हो, हमने दिखा दिया यहाँ से ऑर्डर नंबर HR 120। इसके बाद में यहाँ पे हमें परचेज डालना होगा। यहाँ पे हमने परचेज डाल दिया। इसके बाद में यहाँ से एंटर करना होगा। यहाँ पे हमें डालना होगा परचेज। इसके बाद में परचेज को परचेज अकाउंट भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमने लिख दिया परचेज अकाउंट। परचेज को परचेज अकाउंट के अंदर डालना होगा। यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट डाल दिया। इसके बाद में यहाँ से एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें जो हमने अंडर में डाला परचेज को परचेज अकाउंट के अंदर डालना होगा। जो आइटम हम ऑर्डर करना चाहते हैं यहाँ से लेना होगा। नेम ऑफ आइटम के नीचे हमें ओल्ड सी करना होगा। ओल्ड सी करने के बाद हम मंगवा रहे हैं शुगर, यहाँ से हमने डाल दिया शुगर। इसके बाद में यहाँ से हमें क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के बाद हमें लेना होगा केजी में। यहाँ से हमने ले लिया केजी में। अगर डेसिमल लगाना हो तो यहाँ से हम डेसिमल भी लगा सकते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ से एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा ऑर्डर कितना माल कर रहे हैं। यहाँ से हमने ऑर्डर कर दिया 500 केजी। इसके बाद में अगर यहाँ पे सामने वाले की रेट हमें पता हो तो यहाँ से हम रेट भी डाल सकते हैं। अगर हमें रेट पता हो तो यहाँ से हमने डाल दिया
40 के भाव से हमारी ले लिया हमने। इसके बाद में हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ से सेकंड आइटम ले लिया हमने राइस। इसके बाद में यहाँ से हमें केजी में डालना होगा, केजी में डाल दिया हमने। इसके बाद में कितने राइस ले रहे हैं हमने यहाँ से ले लिया 900। 900 के बाद में यहाँ से हमें डालना होगा रेट। अगर हमें रेट पता हो तो हम डाल सकते हैं, अगर रेट नहीं पता हो तो हम रहने देंगे। तो यहाँ से हमें पता है तो यहाँ से हमने डाल दिया राइस 80 के भाव से, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से मैंने एक्सेप्ट कर दिया। हमने ऑर्डर किया, अभी तक हमने हमारे पास नाम माल आया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सबसे पहले हमें जाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, ऑल टैप 1 करना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्टॉक के अंदर माल भी बोलेगा नहीं। अगर हमें स्टॉक समरी के अंदर जाना हो, यहाँ से ऑल टैप 1 किया तो स्टॉक के अंदर हमारा कुछ भी नहीं बोलेगा। जब तक हमें सामने वाले को अभी तक ऑर्डर किया, अभी तक हमने माल परचेज नहीं किया। तो यहाँ से अगर माल परचेज करना होगा, इसके बाद में यहाँ से हमें वाउचर्स पे जाना होगा। वाउचर्स पे जाने के बाद यहाँ से F10 करना होगा। F10 करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा शो इनएक्टिव। शो इनएक्टिव पे जाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा यहाँ से रिसिप्ट नोट। आज हम बात कर रहे हैं जो हमने ऑर्डर किया है उस माल को कच्चे बिल से सामने वाला भेजेगा हमारे पास। हमने कर दिया यहाँ से रिसिप्ट नोट, एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें रेफरेंस नंबर डालना होगा, जो भी रेफरेंस नंबर हो तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें पार्टी, जिस पार्टी को हमने सामने वाले को ऑर्डर किया था उसी से हमारा माल आएगा। यहाँ से हमने डाल दिया डीके ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में यहाँ से एंटर करना होगा, हमारा ऑर्डर नंबर आ जाएगा, एंटर किया हमने। इसके बाद में यहाँ से हमें गाड़ी नंबर, अब सामने वाला हमारे पास माल भेजेगा तो गाड़ी नंबर भी आएगी। तो यहाँ से हमने गाड़ी नंबर डाल दिया, यहाँ पे हमने डाल दिया RJ, जो भी गाड़ी नंबर हो तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। यहाँ से हमने डाल दिया RJ13। इसके बाद में यहाँ से हमने डाल दिया GA 1234। इसके बाद में कौन सी डेट को भेजा है तो डेट भी हम डाल सकते हैं। इसके बाद में हमें एंटर करना होगा। अब सामने वाला हमारे को माल भेजा है, माल कम भी भेज सकता है। अगर पूरा माल आ गया तो और भी अच्छी बात है। यहाँ से अगर माल पूरा नहीं आया तो यहाँ से कम भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है जितना माल हमने ऑर्डर किया है उतना ही हमारे पास आए। तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा, एंटर करके यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। हमने माल परचेज कर लिया। तो इसके बाद में यहाँ से हम देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना होगा, ऑल टैप 1 करना होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं इतना माल हमने परचेज किया है। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें स्टॉक समरी के अंदर भी देखना हो तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से स्टॉक समरी पे जाना होगा, यहाँ से करना होगा ऑल टैप 1, यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं अगर हमें सामने वाला माल खराब भेज दिया। सबसे पहले हमें ऑर्डर किया है, ऑर्डर करने के बाद यहाँ से हमने रिसिप्ट नोट किया है। अगर सामने वाला हमें माल खराब बेच देता है तो माल को वापस करेंगे कच्चे बिल से। कच्चे बिल से हमने खरीदा है, कच्चे बिल से ही वापस करेंगे। तो हमें जाना होगा वाउचर्स पे, वाउचर्स पे जाएंगे। इसके बाद में यहाँ से F10 करना होगा। F10 करने के बाद यहाँ से हमें शो इनएक्टिव पे जाना होगा। शो इनएक्टिव पे जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन आउट करना होगा। यहाँ से हमने कर दिया रिजेक्शन आउट। इसके बाद में यहाँ से जिस कंपनी को हमने ऑर्डर किया था उसी कंपनी को वापस करेंगे, माल हमें खराब दे दिया। तो यहाँ से डीके ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में यहाँ से एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा राइस। हमारे पास राइस है, यहाँ से हमने खरीदा 900। 900 में से 50 केजी खराब आ गया। जिस रेट में खरीदा था उसी रेट में माल वापस जाएगा। यहाँ से हमने एंटर किया, एंटर करके एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ से जो भी माल हमने माल परचेज किया है तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से एंटर किया। इसके बाद में यहाँ से शुगर, शुगर भी हमारा खराब आ गया। यहाँ से हमारा खराब आ गया 90 केजी। इसके बाद में एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर देना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ से ऑल टैप 1 करना होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कच्चे बिल से हमने कितना माल परचेज किया। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए तैयार है। कैसा लगा फ्रेंड्स आज के वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में बताइए।